क्या पुलिस के एक्शन के बाद अब समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशालाएं बंद हो जाएंगी? इसको लेकर अखिलेश यादव ने आज तस्वीर साफ कर दी। मीडिया के सवाल पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमने जो वादा किया है उसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। सरकार भले ही कुछ भी कराए, लेकिन हम पीडीए पाठशालाएं जारी रखेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा के खिलाफ है, लेकिन सपा की पीडीए पाठशाला अनवरत यूं ही चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा के खिलाफ हैं वो सबसे बड़े माफिया हैं। भाजपा सरकार पढ़ाई को लेकर एफआईआर दर्ज करा रही है, जबकि अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं कराई होगी। भाजपा अगर ऐसा सोचती है कि पुलिस के बल पर पीडीए पाठशालाएं बंद करा देगी, तो ये उसकी गलतफहमी है। हम सपाइयों ने संकल्प लिया है कि जब तक सरकार बंद किए गए स्कूलों में अध्यापक और प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं करेगी, तब तक पीडीए पाठशाला और पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा। अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज रहे, अंग्रेज ने उन्होंने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहां पर टीचर्स न पहुंचा दे, प्रिंसिपल न पहुंचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग चलाते आए। अखिलेश यादव के ये बयान पीडीए पाठशाला आयोजित करने को लेकर सपा की एक महिला नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद आया है। कन्नौज जिला मुख्यालय की सदर कोतवाली में पीडीए पाठशाला आयोजित कर कथित तौर पर सद्भाव को खतरे में डालने के आरोप में सपा की महिला नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सपा की अनुसूचित महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुषमा सिंह दोहरे के खिलाफ बीएनएस की धारा 353(1)(b) यानी कि सार्वजनिक शांति भंग करने और धार्मिक सद्भाव को खतरे में डालने के उद्देश्य से झूठे बयान, अफवाह या भड़काऊ बातें फैलाने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीडीए पाठशाला को लेकर सरकार पर हमलावर होने के साथ साथ अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि लखनऊ के जितने तालाब थे, सब पर भाजपा के लोगों ने कब्जा कर लिया है। प्रयागराज में बाढ़ के हालातों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि वहां 20,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। वहां के विकास और लोगों को सुविधा देने के लिए इस पैसे को लगाया गया, लेकिन आज हालात क्या है हर कोई देख रहा है। प्रयागराज जहां 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सरकार ने खर्च किया, और ये 20,000 करोड़ भी मैं कम बोल रहा हूँ। अगर सही तरीके से आकलन आप लोग करोगे तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च हुआ है वहाँ के विकास, वहाँ के लोगों को सुविधा देने के लिए। लेकिन आज हालत क्या है? बड़े पैमाने पे लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। बाढ़ में जो जरूरतें की चीजें हैं वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पानी पीने को नहीं, शौचालय नहीं, अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए इंतजाम नहीं। और यही हालत स्मार्ट सिटी क्यूटो की है, और क्यूटो में भी कम से कम 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ होगा। इसी तरह गोरखपुर 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। ये राजधानी वो है जहाँ पर कभी मेयर बीजेपी का हटता ही नहीं है। सब कुछ सरकार इनकी यहाँ है। नालियां भरी पड़ी हैं, नाले भरे पड़े हैं, कूड़ा भरा पड़ा है। और सोचिए क्या बताया था कि नंबर 3 पर उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मशीन है जिससे वो नकली आधार और नकली वोटर आईडी बनाते हैं। ये बीजेपी के पास कोई मशीन है जिससे ये नकली आधार बना लेते हैं और नकली वोटर आईडी बनाते हैं। सबसे ज्यादा मशीनें अगर वोटर आईडी बनाने की और नकली आधार बनाने की किसी के पास है तो बीजेपी के पास है। और मैंने आपको उदाहरण दिया कि हमारे पास रिकॉर्डिंग थी, और आपके कई साथियों पे रिकॉर्डिंग रही होगी। गुरसाईगंज के टाउन एरिया के चेयरमैनी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस से और डीएम से मिलकर के आधार नकली बनाने की मशीन लगाई, नकली आधार कार्ड बनाए, और जब दौड़ाया गया उन्हें तो वो आधार सड़कों पर पड़े मिले। वो आज भी आधार हम लोगों के पास है जो नकली बनाए थे इन्होंने। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 18,000 वोट बीजेपी के इशारे पर डिलीट किए गए थे, लेकिन हमारी शिकायत के बावजूद एक भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, एक भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन को वो शिकायत जो समाजवादी पार्टी ने दी थी, कम से कम उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिससे भविष्य में किसी का भी वोट डिलीट नहीं हो। मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लगता तो ऐसा है कि मठ में विश्राम करने के लिए सरकार जा चुकी है, बाढ़ पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा। मदद करनी चाहिए।
वो सरकार नहीं कर पाई। जानवर कहाँ हैं, जो बच्चे हैं या जो उनकी खेती बाड़ी है, बड़े पैमाने पे नुकसान हो रहा है, उसकी कोई भरपाई सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार पता नहीं सो रही है या सरकार कहीं चली गई है। लगता तो ऐसा है कि मठ में विश्राम करने सरकार चली गई है। इसी की वजह से न फतेहपुर में मदद हो रही, न बलिया में मदद हो रही, न हमीरपुर में मदद हो रही, न मऊ में मदद हो पा रही, प्रयागराज, वाराणसी, और सोचिए वो जिले जहां पर 20-20 हजार करोड़ रुपए खर्च किए सरकार ने, उसके बावजूद भी जल भराव है, बाढ़ पे नियंत्रण नहीं है सरकार। सपा नेत्री पूजा शुक्ला का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो ताला लगने के बाद एक प्राथमिक पाठशाला में पहुंचती हैं और वहां की स्थिति बयान करती हैं। गए यूं हाथ डाल के अंदर से ताला इन्होंने लगा दिया होगा ताकि बाहर बच्चों को स्कूल का ताला ना दिखे और हम सब लोग इसको ना दिखा पाए कि किस तरह से यहाँ पर रोज क्लासेस चल रही थी। कितने 6 दिन से हम लोग लगातार पढ़ रहे थे और यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी हो रही थी। उसके बाद ताला डाल के चले गए क्यों? ताकि हम लोग पढ़ नहीं पाए। तो ये देखिए, यहाँ पे जब हम लोग पीडीए पाठशाला चला रहे थे उसके बाद भी यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे थे कि बच्चों को पढ़ा सके, लेकिन जिस तरह से ताला डाल के गए साफ तौर पर दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि बच्चे स्कूलों में पढ़